सभापति महोदय, मान संख्या 45 पर्यावरण के ऊपर मुझे बोलने का अवसर मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज मेरा क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र इलाका है, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वह वन ही वन है। आज उसके बारे में मैं बात रखना चाहूँगी। वन अधिकार मानव के कानून के तहत कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ ब्लॉक के सामुदायिक दावा फाइलें जमा करवाई गई। कुल जमा फाइलें सामुदायिक वन अधिकार के कुशलगढ़ में 250 फाइलें जमा करवाई गई। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जिससे 250 फाइलों में से मात्र 40 अधिकार पत्र मिले गए। सज्जनगढ़ में 200 फाइलें जमा करवाई गई, मात्र उनको 20 अधिकार पत्र मिले गए। व्यक्तिगत दावा फाइलें उन्होंने जमा कराई और ये लोग जो बसे हुए हैं ये 40 से 45 पूर्व से रह रहे हैं। उसमें जंगलों में रह रहे हैं और इन लोगों को आज तक इसका अधिकार पत्र नहीं मिला। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे कुशलगढ़ ब्लॉक में 2500 व्यक्तिगत दावा फाइलें लगाई गई हैं, जो आज तक अधिकार पत्र नहीं मिले गए। पंचायतों में धूल मिट्टी खा रही है और मेरे लोग जो किसान भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पंचायत में जा रहे हैं तो पंचायत वाले ये कह रहे हैं कि पंचायत समिति में जाइए, एसडीएम के पास जाइए, उनको सही तरह से उनको जवाब नहीं मिलता जा रहा है। सज्जनगढ़ ब्लॉक में व्यक्तिगत फाइलें 1500 फाइलें जमा करवाई गई, उसका आज तक उसका अता पता नहीं है। ये लोग, इनकी कई पीढ़ियां गुजर गई और मकान बना के रह रहे हैं। जब वहाँ पेड़ पौधे तो सुरक्षित नहीं है, इनकी खड़ी फसल भी वन विभाग वाले पत्र जमा वन अधिकार देने की बात तो नहीं, और उनको फसल नष्ट करते हैं और उनके मकाने भी तोड़े जाते हैं। ऐसे मेरे पास ये पूरी लिस्ट में लेके आई हूँ। आज तक इनके अधिकार पत्र में सामुदायिक दावा फाइलें 250 दी गई, उसमें मात्र कुशलगढ़ में 40 अधिकार पत्र मिले हैं और सज्जनगढ़ में 200 जमा कराई गई, उसमें से मात्र 20 मिले हैं। मेरे कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में ऐसे अधिकार पत्र कई सालों से धूल मिट्टी खा रहे हैं और मेरे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज इनकी पीढ़ियां गुजर गई, आज तक ऐसे मामले नहीं संज्ञान में लिए गए। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग रखती हूं और कहना चाहती हूं कि मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसकी कमेटी बना के मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं कुछ गांव के नाम पढ़ना चाहती हूँ। गरथारा, गोवाड़ी, कोटड़ा, खजूरा, भंवरकोट, बगासिया, रामगढ़, कोटड़ी, रसोड़ी, डोंगरभीत, काकनवनी, गलवानी, सापरी, कोटड़ा, कुंडिया,
जोगड़ीमाल, तलईपाड़ा, कोठारिया, घोड़ादरा, भीमपुरा, नागदाबड़ी, सापरी, हथिया दिल्ली। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी ये मेरे पास फाइल है, बहुत लंबी है। हथिया दिल्ली में लोग कई वर्षों से बैठे हुए हैं। कम से कम उसकी आबादी 2000 से 3000 आबादी होगी। पिछली सरकार में ये इन लोगों को लाइटें भी नहीं दी गई थी, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से सरकार ने उसकी सुविधा करी और फिर वापस लाइट उनको मिली। ये मंत्री जी, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र में सज्जनगढ़ में 21/11/2024 की ये बात है। ग्राम पंचायत खुंदनी हाला, गांव गणेशपुरा में करीब 700 लोग रह रहे हैं, वहाँ निवास कर रहे हैं। कई पीढ़ियां उनकी गुजर गई और वन विभाग द्वारा, जो अधिकारियों के द्वारा, आपको मैंने फ़ोन भी किया था मंत्री जी, आपने फ़ोन मेरा अटेंड नहीं किया, पर इनका मात्र एक ही रास्ता है आने और जाने का, और वहाँ कम से कम 150 से 200 बच्चे आज तक गणेशपुरा स्कूल में पढ़ रहे हैं। और वहीं इनके वन विभाग से उनका रास्ता जा रहा शामला शहर होता हुआ। आज इन लोगों को वन विभाग द्वारा खाई खोदी गई और खाई खोद के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि रिप्लाई में इसके बारे में जरूर आप बताएं, और या तो इसके कुछ भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि बच्चे 150 से 200 बच्चे, उनका भविष्य का सवाल है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। और मेरे पास ये आप देख सकते हो, गर्भवती महिला, ये फोटो, ये खाई, ये छोटे छोटे बच्चे ये स्कूल जाते हुए, ये देख लो मंत्री जी, आप देख सकते हो। ये इस तरह से आज आने और जाने के लिए कई वर्षों से मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये लोग निवास कर रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोग कई वर्षों से, पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनको आज तक अधिकार पट्टे नहीं दिए गए, और जो पट्टे दिए गए उसमें नी के बराबर हैं। और आप कमेटी बना के, मंत्री जी आप अच्छे अभी सिर तो डोला रहे हैं, पर अगली बार जरूर मैं पूछूंगी, आप फोन भी नहीं उठाते हो, कम से कम हमारे विधायक का फोन उठाओ। गलत बात, गलत भाई, हमारा बात नहीं हो तो विधायक का फोन नहीं उठाओगे, आम जनता का क्या फोन उठाओगे। और ऐसी परिस्थितियां बनती है साहब, हम ऐसे फोन नहीं करते हैं, आपको परेशान करने का काम हम नहीं करते, पर ऐसी परिस्थितियां बनती है। आपके अधिकारियों को बुला के इसकी कमेटी बना के उसकी जांच कराएं। जय हिंद, धन्यवाद।